हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में पढ़ाई कर रहे हो? तो चलो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे ही साथ उनसे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। और क्या? और हम पीडी आर यानी कि प्रीवियस डे का रिवीजन भी करेंगे, जो हमने कल क्वेश्चंस पढ़े थे। मात्र और मात्र 10 से 12 मिनट में ये सारा हम पढ़ेंगे। ये हमारी घंटों की क्लास मिनटों में, या फिर आप कह लो कि ये हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका क्लास है करंट अफेयर्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा? रिसेंटली सेखा लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। तो अभी हाल ही में जो शेखा झील है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। देखो, शुरू से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही पता होना चाहिए कि ये रामसर साइट क्या होती है। आप लोगों को पता होगा 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? ईरान के रामसर में हुआ था रामसर कन्वेंशन। क्या था? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, जहां पर बात की गई थी आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स, जो झील या दलदल वाला एरिया है, उनके संरक्षण के बारे में, है ना, कि उनका संरक्षण करना है। वहां पर जितनी भी स्पीसीज रहती हैं, जितना भी इकोलॉजिकल एरिया है, उसका क्या करना है? वहां पर संरक्षण करना है। ठीक है, ये बात हुई थी रामसर कन्वेंशन में 1971 में। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हो गया था 1975 में। अब बात करें भारत में, अभी हाल ही में 99वीं रामसर साइट बनी है ये शेखा झील, जो कहां है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है? भारत में मैक्सिमम रामसर साइट है टीएन यानी कि तमिलनाडु में 20 सबसे ज्यादा रामसर साइट है। सबसे बड़ी रामसर साइट भारत में कौन सी है? लार्जेस्ट रामसर साइट है भारत में सुंदरबन। सुंदरबन कहां है? ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? ये है रेणुका। रेणुका, जो कि कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां है, तो ये है यूके में। मैक्सिमम रामसर साइट वर्ल्ड में कहां है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में 175 प्लस रामसर साइट्स है। सेकंड नंबर पे कौन है? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। कल मैंने आप इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कुछ चीजें आपकी वहां पर कवर हो गई होंगी। अच्छा, एक बात और याद रखना, चूंकि 2 फरवरी को ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आई? सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। Recently, which former Indian MP has been conferred with the Global Green Icon Award at the British Parliament? अभी हाल ही में किस पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में भी जो अपर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जिसको क्या कहा जाता है वहां पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो इक्विवेलेंट है हमारी राज्यसभा के, राज्यसभा के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसके द्वारा इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, नाम क्या है इनका जिनको अवार्ड मिला है? ये है जे संतोष कुमार, पूर्व एमपी, पूर्व सांसद तो है ही, इसके अलावा ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, यानी कि पर्यावरणवादी भी है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एफोरेस्ट्रेशन, वनों को लगाने के लिए, इसके अलावा इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए इन्होंने काफी सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां पर एक और बात जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मुझे याद आ पा रही है, इनकी बुक्स याद रखना आप लोग। इनकी 2 बुक्स है, एक तो वृक्ष वेदम और एक विंग्स ऑफ पैशन। ये दोनों किताबें आप याद रखना, हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे ये पूछ ली जाए। फिर बात आती है अगली कि रिसेंटली आफ्टर 40 इयर्स अ ब्लैक पैंथर वाज रीइंट्रोड्यूस इन विच जूलॉजिकल पार्क? 40 वर्षों के बाद किस चिड़ियाघर में ब्लैक पैंथर को पुनः स्थापित
किया गया। तो ये 40 वर्षों के बाद रीइंट्रोड्यूस किया गया है। कहां पर? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में, जो कहां है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में। और कहां से ले जाया गया ये ब्लैक पैंथर? तो ये ले जाया गया असम से, असम के जूलॉजिकल पार्क से इसको ले जाकर कहां पर कहां ले जाया गया? विशाखापट्टनम के जूलॉजिकल पार्क में। 40 सालों के बाद यहां पर एक बार फिर से ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा। Recently, as per the revised rule of PM internship scheme 2026, what is the increased monthly stipend now offered to interns? हाल ही में PM इंटर्नशिप योजना 2026 के संशोधित नियमों के अनुसार इंटर्न को दी जाने वाली मासिक छात्रवृत्ति में कितनी वृद्धि की गई है? तो ये इंटर्नशिप स्कीम जो है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, इसमें होता क्या है? 18 से 25 साल के जो व्यक्ति हैं उनका स्किल डेवलपमेंट, उनको स्किल्स सिखाई जाती है बेसिकली इस योजना के तहत। अब इसमें होता क्या है कि भाई कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना लो, आप अपनी स्किल का डेवलपमेंट करो। इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेस आपका कौन देख लेगी? सरकार देख लेगी। आपको पहले 5,000 पर मंथ रुपए दिए जाते थे, है ना, जो भी ये इंटर्नशिप कर रहा होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 9,000 रुपए। ठीक है, योजना क्या है? क्या अब ये जो छात्रवृत्ति मिल रही है मासिक, क्या हो गई है बढ़ के? सारी बातें क्लियर है। चलो, फिर बात आती है कि रिसेंटली नडेंडला भास्कर राव was the former CM of which state who passed away at the age of 90। अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में एन भास्कर राव जी का निधन हो गया है। ये किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपसे पूछा किस राज्य के मुख्यमंत्री थे ये, तो ये भाई पूर्व मुख्यमंत्री थे। कहां के? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, उस टाइम पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था। 1984 में ये सीएम बने थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, 2014 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। अच्छा, फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जी। ठीक है, कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? अमरावती। ये बात भी याद रखना। फिर बात आती है अगली, इन विच स्टेट वॉज द सुबोरी फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो अभी हाल ही में सुबोरी फेस्टिवल कहां मनाया गया? वही मनाया गया जहां रोंगाली बिहू मनाया गया। और बिहू फेस्टिवल, रोंगाली खोंगाली, ये सारे बिहू कहां मनाए जाते हैं? कहां? बिल्कुल सही बात, कहां मनाए जाते हैं? असम में। तो रोंगाली बिहू के 7वें दिन 7th डे मनाया जाता है ये सुबोरी महोत्सव असम में। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। देन आपसे पूछा गया हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ द असम रणजी क्रिकेट टीम। तो असम की जो रणजी क्रिकेट टीम है, इसके नए हेड कोच कौन बन गए हैं? रणजी ट्रॉफी भी होती है, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि जो रणजी ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ऑब्वियसली। तो ये जो रणजी टीम है असम की, इसके नए हेड कोच बन गए हैं किरण पोवर। ये किरण पोवर पहले मुंबई में अंडर 23, मुंबई की अंडर 23 टीम के हेड कोच थे। ठीक है, चलो, रिसेंटली द 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स रैली विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो 2026 में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स रैली कहां पर होगी? 2 से 3 मई को होगी। ये 8th इस बार इसका एडिशन है। 8th इस बार इसका एडिशन है। होगी कहां? बोत्सवाना में ये होगी। फिर बात आती है कि रिसेंटली हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बोल। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत के पहले 3 टीम फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बोल का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास ने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फुटबॉल 3 टीम कैसे खेलेगी? फुटबॉल तो ऐसे होती है ना कि ऐसा कोर्ट होता है, एक इधर गोल होता है कि इधर गोल कर दो, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है, इस वाली टीम को इधर गोल करना होता है, इस वाली टीम को इधर गोल करना होता है। लेकिन ये जो ओमेगा फुटबॉल होगा, ये कैसे होगा? सर्कल में होगा, है ना। इस सर्कल में यहाँ पर ऐसे 3 टीम होगी, है ना।
ये इन 3 टीम के गोल होंगे, 5-5 प्लेयर्स रहेंगे हर टीम में, और इनको ऐसा होगा एक टीम, ये वाली टीम है, इसको इधर या इधर किधर भी गोल कर दे, ये वाली टीम इधर या इधर किधर भी गोल कर दे, ये वाली टीम इधर या इधर किधर भी गोल कर दे। ये है ओमेगा बॉल्स, ठीक है, जिसको इंट्रोड्यूस किया आईआईटी मद्रास ने। इसमें 3 टीम पार्टिसिपेट करेगी। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि ये जो ओमेगा फुटबॉल है इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करेगी, और आप फुटबॉल सोचोगे कि फुटबॉल में तो 2 ही टीम होगी ना, तो याद रखना। फिर बात आती है कि हु होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, तो पहली ब्रिक्स एकेडमिक मंच की मेजबानी किसने की? तो ब्रिक्स को 2026 में कौन होस्ट कर रहा है? हमारा प्यारा भारत। तो ऑब्वियसली ये जो एकेडमिक फोरम थी इसकी मेजबानी भी भारत ने ही की, नई दिल्ली में। मैंने आपको कल परसों भी एक ब्रिक्स का क्वेश्चन पढ़ाया था और तब भी मैंने आपको बताया था कि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, है ना। तो इसीलिए उस दिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दी थी। आज आपका एक क्वेश्चन फॉर यू है। आपको मुझे ब्रिक्स के बारे में मैंने अब तक जितनी भी बातें आपको रिवाइज करवाई है वो सारी कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो अभी नए नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग भले ही गूगल करके आंसर देना, पर आंसर जरूर देना कि ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना कब हुई, पहले इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, फिर 2024 में कौन कौन से देश आए, 2025 में कौन सा देश आया, वगैरह वगैरह, कितने मेंबर्स है, ये सारी बातें आपको मुझे बता देनी है। अब बात आती है हमारे पीडीआर यानी कि प्रीवियस डे रिवीजन पर। कल के जो क्वेश्चंस थे उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है इसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला था कार्लोस अल्कराज को, और विमेन का अवार्ड मिला था आरियाना सबेलिंका को जो बेलारूस की है। अवार्ड भी कहां मिले थे? मैड्रिड स्पेन में, और कार्लोस अल्कराज भी कहां से है? स्पेन से ही है। देन आपसे पूछा गया था अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी? आर पावर आर प्लेनेट, है ना, ठीक है। और ये मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के एक क्वेश्चन पूछा था, ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है। नालायक हो, इतना पढ़ाने के बाद भी आप अगर आंसर गलत कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? आप में से तो कोई बच्चा नहीं था ना जिसने वहां पर आंसर गलत किया। चलो खैर, अगला जो ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन है इसको किस देश ने ऑर्गेनाइज करवाया? तो ये चाइना के बीजिंग में हुई। फिडे रैपिड चेस चैंपियनशिप में जो ये जो फिडे चेस चैंपियनशिप थी इस अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी को किसने जीता? ये जीत लिया था एएस श्रवणिका ने, और पिछले साल भी इन्होंने ही अंडर 19 नहीं अंडर 12 भाई, अंडर 12 कैटेगरी थी ये। 11 साल की है ये एएस श्रवणिका, और पिछले साल भी इन्होंने ही इस चैंपियनशिप को जीता था। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द सक्सेसर ऑफ टिम कुक एज द सीईओ ऑफ एप्पल? तो टिम कुक के बाद एप्पल के सीईओ बन जाएंगे 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नर्स। फिर आपसे पूछा गया था कि 4 लेपर्ड्स, 4 तेंदुओं को लाया जा रहा है बिनार घाट बायोलॉजिकल पार्क में। कहां से लाया गया इनको? साउथ अफ्रीका से लाया गया है। देन आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड का पहला सोलर ट्री, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, पहला नहीं सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा डेवलप किया गया? CSIR की CMER यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फिर आपसे पूछा कि गरिया पूजा ये कहां मनाई जाती है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में ये सेलिब्रेट की गई। देन बात आती है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में कहां हो रहा है? कैरो में हो रहा है, इजिप्ट कैरो में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन फॉर यू जो मैंने पूछा उसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि ये आपके ही रिवीजन के लिए होता है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर पीडीएफ ले लेना और आज की क्लास का रिविजन आज के आज ही कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।